नहीं नहीं हाँ काम ही कभी कभी अटक जाते हैं क्लोज करते करते क्लास है ना 9 9 बजे तक फोन करो ठीक है। हाँ वो जॉब से साढ़े 6 का टाइम क्लोज करते करते कभी काम आए वो मैनेजर को भी जब छुट्टी रहती तभी सब काम याद आते हैं 10 क्या ऑफिस मतलब मॉर्निंग में लेकर गया ऑफिस के टाइम। चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। जय किसान, मयंक, अभिषेक। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके सर। अपना चल रहा था बेसिक फंक्शंस। टेक्स्ट हो गया था अपना, क्यों भाई? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट हो गए थे कल ना, टेक्स्ट फंक्शन हो गया था। आज अपन डेटाबेस फंक्शन देखेंगे, छोटा सा है। और आज दो टॉपिक अपन फिनिश करेंगे। डेटाबेस फंक्शन की सीट खोलने हैं आप लोग। बेसिक एक्सेल में है सर। हैं? बेसिक एक्सेल में बेसिक नहीं है, नहीं बेसिक के बाद वाली होगी ना। बेसिक एक्सेल के बाद वाली सर जो बेसिक आपने उसमें जैसे है। पहले अभी उस दिन शीट देखी थी उसी में है जिसमें आपने वो डॉक्टर डॉक्टर और 9 10 में। नहीं नहीं, मैंने ड्राइव पे पूरा एक्सेल का वो शेयर कर दिया है आपको कोर्स। देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ड्राइव पे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्राइव लिंक शेयर किया है मैंने पूरा। देखा? 11 हो रहा था इसमें। हम्म। मेरे उस पे टेबल और ये एक्सेल की ये चेक हो गया। मिनट इसमें उसको आपको मास्टर ये कौन सी सीट खोली ये है? फोर्थ पीवोट ऑप्शन थी। लास्ट वाली देखी ये वगैरह में भी लास्ट में आई होगी इसके नीचे ये ये अच्छा हाँ कीवर्ड नहीं चल रहा, कीवर्ड पुराना थोड़ा वो किसी और पेज में पड़ा है, वो है। जो है इसमें बेसिक एक्सेल वाला मॉड्यूल और इसमें डेटाबेस फंक्शन मेरी वजह से और एक्सेल इसमें भी डेटाबेस वाली, इसके बाद ये वाली क्वेश्चन। तो अभी तो ये वाली चल रही है। ठीक है, ठीक चल दिया भाई डाउनलोड। है। देखिए, हमें डेटाबेस फंक्शन जो है मल्टी क्राइटेरिया से कोई चीज सिलेक्ट करके लाना है, फिल्टर करके लाना है ना। जैसे हम यूज करते थे सम इफ, सम करना है, किसी कंडीशन से सम करना तो सम इफ, मल्टीपल क्राइटेरिया तो सम इफ करा था आपने। तो हम यहाँ पर पहले सम इफ से करके बताता हूँ आपको, और उसके बाद डेटाबेस फंक्शन से करके बताऊंगा। ठीक है, तो सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया मेरे पास है ना। तो सम इसमें सम रेंज, किसका सम चाहिए मुझे भाई? प्रॉफिट का सम चाहिए। ओके, सम इसमें क्या होता है? पहले सम रेंज आती है, फिर क्राइटेरिया रेंज। तो पहला मुझे इसमें ये क्राइटेरिया रेंज ये होगी। ओके, और इसमें क्या चाहिए मुझे? नोकिया चाहिए। कॉमा, दूसरा क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, इसमें क्या चाहिए? क्वांटिटी ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चाहिए। इज इट क्लियर? फिर तीसरा क्राइटेरिया रेंज अमाउंट, इसमें मुझे चाहिए अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000। ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। और
एंड सम इफ्स में पहले जिसका सम करना है, इसका सम करना है प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट में भी किसका, नोकिया वाला, तो नोकिया का रेंज डालेंगे, इसकी रेंज, और इसमें से क्या ढूंढेगा, खाली नोकिया। फिर नोकिया के अंदर भी जो 5 से ज्यादा बिके, 5 या 5 से ज्यादा क्वांटिटी, तो उसकी चाहिए, तो ये क्वांटिटी वाली रेंज, और उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उसका क्राइटेरिया। फिर अमाउंट 6,000 से ज्यादा या बराबर, तो अमाउंट की रेंज और उसका क्राइटेरिया। तो चाहे मैं इस सेल का रेफरेंस भी दे सकता था, तीनों जगह मैंने रेफरेंस ना देके वैल्यू लिखी, ठीक है, और एंटर करता हूं, तो आप देखेंगे 1,04,856 आ गया। अब यही चीज यदि मैं डी सम फंक्शन से करूं, डेटाबेस फंक्शन डी सम, डी मैक्स, डी काउंट, ये है सब, डी लग जाता है आगे, है ना। तो सम इफ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं डी सम, डी सम में 3 चीजें हैं, डेटाबेस है, फील्ड है, और क्राइटेरिया है। डेटाबेस, फील्ड, क्राइटेरिया। अब डेटाबेस तो ये पूरी टेबल हुई, हो गया डेटाबेस। फील्ड क्या चाहिए, फील्ड ये प्रॉफिट से चाहिए ना, आउटपुट मुझे, आउटपुट फील्ड, फील्ड यानी जो मुझे आउटपुट चाहिए, तो खाली इधर क्लिक करूंगा, पूरी सिलेक्ट करने की जरूरत, प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट भले की सेल, कॉमा क्राइटेरिया, ये मैंने लिखे हुए हैं यहां तक। तो क्राइटेरिया हमेशा हेडर के साथ होना चाहिए, काय के साथ, हेडर के साथ। तो ये हेडर है, आइटम्स नो या क्वांटिटी, ये अमाउंट है, हेडर के साथ होना चाहिए, और इसको क्राइटेरिया को ऐसे सेलेक्ट करूंगा, गॉट इट। आ गया सेम। तो कितना आसान है डी गेट फंक्शन से, मैं आपको बता रहा हूं कि कितना सा फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये आप करके देखिए एक बार, करिए, उसको डिलीट कर दिए पुराना वाला और ये टाइप, तो आपको मेमोरी में जाए। अब इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे, वो यहाँ ऑटोमेटिक उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। आप नोकिया की जगह सैमसंग या सोनी लिख देंगे तो सोनी का बताएगा। आप ये क्राइटेरिया चेंज कर देंगे, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, है ना। यहाँ पे अमाउंट चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करोगे ऑटोमेटिक यहाँ चेंज। ओके, यहाँ से किस चीज की वैल्यू मतलब जो करने वाला प्रॉफिट का सम, उनका प्रॉफिट का सम जो नोकिया फोन है, उस ऑर्डर जिसमें 5 से ज्यादा क्वांटिटी बिकी, देखे ये नोकिया 2 बिकी है, ये नहीं आएगा इसमें। ये नोकिया 7 बिके, ये नोकिया 8 बिके, तो ये दोनों आए होंगे, पहली चीज, है ना। 7 और 8 वाले सिलेक्ट किए इसने। अब बोल रहा है 5 से ज्यादा क्वांटिटी तो होगी नोकिया की, अब 6,000 से ज्यादा, तो ये दोनों अमाउंट 6,000 से ज्यादा है, तो ये भी अपने आप आ गए। इज इट क्लियर। तो इन दोनों का सम यदि हम देखें, 42,840, 60,000, 62,016, इनका सम क्या आ रहा है, यही है। Got it? आ गया ना समझ। करिए, बहुत आसान है। एक बार रिपीट कर दो ना। ये फॉर्मूला फंक्शन, ठीक, इज इक्वल टू डी सम,
सबसे पहले डेटाबेस, डेटाबेस यानी पूरी टेबल, कॉमा, अब बोल रहा है फील्ड, है ना, सेकंड ऑप्शन क्या है, फील्ड। तो फील्ड खाली ये नाम देना है, क्योंकि डेटाबेस में आप पूरा दे चुके हो, तो ढूंढ लेगा प्रॉफिट कहाँ है। प्रॉफिट तो पूरी टेबल की नहीं आएगी। प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है, फील्ड देना है, खाली फील्ड का नाम देना है इसमें। वो ढूंढ लेगा, डेटाबेस पहले दे दिया ना अपन ने, तो उसमें प्रॉफिट ढूंढ लेगा कहाँ है, उसका पूरा कॉलम का लेगा नीचे से, ठीक है, कॉमा। अब बोल रहा है क्राइटेरिया, तो यहाँ क्राइटेरिया अपन को हेडर के साथ लिखना है। ये हेडर है ना, आइटम क्वांटिटी अमाउंट, आइटम क्वांटिटी अमाउंट। आप आगे पीछे लिख सकते हो, क्वांटिटी यहाँ लिख सकते हो, अमाउंट यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ठीक है, बस एंटर, ये होगा, बहुत आसान। हाँ उसमें लिख रही थी इसलिए हाँ। इस उसमें लिखे थे। हाँ ठीक है ना। अब देखिए सेम चीज में आपको एवरेज, डी एवरेज, अभी सम निकाला हुआ एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यदि मैं एवरेज इससे बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा, भाई एवरेज जिसका लेना उसकी रेंज, फिर क्राइटेरिया वन रेंज उसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू रेंज उसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया थ्री रेंज उसका क्राइटेरिया, ठीक है। पर यदि मैं डी एवरेज से बनाऊं तो कैसा होगा, डी एवरेज सेम प्रोसेस है, डेटाबेस हमेशा हेडर के साथ चुनना है, ठीक है, फील्ड सेल्स, ओके, और क्राइटेरिया नॉर्थ अमीन, सेम टेक्निक, बस फंक्शन का नाम चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, तो नॉर्थ में जो अमित ने सेल करी है उसका अमाउंट देगा, एवरेज, एवरेज अमाउंट देगा। नॉर्थ में अमित ने यहाँ सेल करी है, नॉर्थ में यहाँ सेल करी है अमित ने, है ना, तो 100 और 333, 433 हुआ, उसका डिवाइड करके उसने समझे 216.5, है ना। पहले अपने एब्सोल्यूट अपने मतलब जो शीट में है उसमें आपने इनको पहले फ्रीज भी किया है इन दोनों स्टार्टिंग के, जरूरत नहीं, B21 और D29 को। नहीं जरूरत नहीं, करना हो कर सकते हो, मैंने किसी को करके बताया होगा पहले, क्योंकि अपन पॉपुलेट थोड़ी कर रहे हैं कि रेंज चेंज होगी, जब नीचे इधर उधर लेके जाओगे तब दिक्कत होगी, अपन कहीं लेके जा ही नहीं रहे उसको, इसलिए स्विच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया जी, आगे बढ़े। अब देखिए काउंट, डी काउंट, कोई डेटाबेस, देखिए ये डेटाबेस, कॉमा, अब काउंट में जो फील्ड है, मैं फील्ड कुछ भी दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, भाई काउंट ही तो करना है, सम्मम करके थोड़ी लाना है, एवरेज थोड़ी लाना है, नहीं ये फील्ड है, ओके, काउंट कर लेंगे यहाँ कितने, 10 रेट में। इसके बाद क्राइटेरिया क्या है, मेल और साइंस, क्या करें इसमें, कौन तीन है, मेल साइंस में तीन ही है, इज इट क्लियर। अब देखिए एक चीज और बताओ, यदि मैं क्राइटेरिया, अभी मैंने जो लिया था, क्या लिया था नीचे ऊपर से, ये लिया था ना स्कोर, अब यदि सब्जेक्ट लिख देता हूँ, सब्जेक्ट का भाई एक ही बात है ना, काउंट तो वही देगा, काउंट करेगा ये, साइंस नहीं सब्जेक्ट काउंट करेगा, कितने इस फील्ड में काउंट करेगा ना साइंस को, हाँ यहाँ भी तो यही कर रहा था ना, स्कोर का हमने स्कोर सिलेक्ट किया, काउंट में कोई भी सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंट से मतलब, काउंट से मतलब, ठीक है ना, जो क्राइटेरिया देंगे ना उसके काउंट से मतलब है उसका। आप फील्ड कोई भी दे सकते हो, परंतु हम यदि सब्जेक्ट फील्ड देंगे तो ये कैटेगरी नंबर तो है नहीं,
वो काउंट फंक्शन क्या है, वो काउंट करता है नंबर। तो यदि मैं इसको रन करता हूं तो ये एरर देगा, 0 दे रहा है। इज इट क्लियर? तो मुझे इसकी जगह यदि मैं इस तरह की कोई फील्ड दे रहा हूं कैटेगरिकल, तो काउंट ए लेना पड़ेगा, डी काउंट ए। इज इट क्लियर? तो यहां मैं ए लगा देता हूं। ओके, हो गया। अब देखिए, दे दिया। न्यूमरिक होगा तो डी काउंट चलेगा, कैटेगरिकल फील्ड होगी तो आपने सिलेक्ट करी यदि कैटेगरिकल फील्ड, तो आपको डी काउंट ए चाहिए। वो नेम वाली फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो फिर मेल 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 काउंट कर देगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है, आप कोई भी फील्ड काउंट ले सकते हो। आप मेल वाली भी लोगे तो भी 3 ही देगा ना, संख्या दे रहा है ये थोड़ी वो दे रहा है। आपने ये जेंडर काउंट कर दिया, बस हो गया, ये भी 3 देगा। आप काउंट के लिए कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो, पर काउंट है तो न्यूमरिक फील्ड, और काउंट ए है तो कोई भी कैटेगरिकल न्यूमरिक कुछ भी ले सकते हो। काउंट ए में तो सब ले सकते हो, काउंट ए में ये भी ले सकते हो, स्कोर वाली। बात समझ में आ रहा है? ये भी ले लेंगे तो भी देगा ये, पर काउंट में खाली न्यूमरिक पे देगा, कैटेगरिकल पे नहीं देगा। ए का मतलब होता है अल्फा न्यूमरिक, अल्फाबेट नहीं, खाली अल्फा न्यूमरिक, दोनों के। इज इट क्लियर? जैसे काउंट ए होता है वैसे डी काउंट। समझ में आ गया अंतर? अब मुझे यहाँ पर डी काउंट एक मैं ऊपर ही बता चुका हूँ आपको, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब डी मैक्स और डी मिनिमम, अब मुझे इन क्राइटेरिया के हिसाब से सेकंड क्वार्टर में साउथ एरिया का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू डी मैक्स है ना। डी मैक्स डेटाबेस थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, इजी होगा ये। ठीक है, पहले डेटाबेस फील्ड सेल्स का ही मैक्सिमम वैल्यू पता करना है ना मुझे, है ना। कॉमा क्राइटेरिया, चलिए मैं यहां तक भी सिलेक्ट करूंगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा क्राइटेरिया, उसको भी फर्क नहीं, है ना। 6,665 सेकंड क्वार्टर में साउथ का, सेकंड क्वार्टर में साउथ के ये समय, तो मैक्सिमम क्या है, 6,665 ही तो है। यहाँ से यहाँ तक देखो, साउथ के, ये देख रहे हो ना फिगर, ये साउथ के यहाँ से यहाँ तक है। मैक्सिमम क्या है इनमें, 6,665। और यदि मिनिमम है तो डी मीन लिख लूंगा, तो मिनिमम बताएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक कर, थोड़ा का कोई मतलब नहीं, इंटू करके देता है, इन सब का मल्टीप्लाई करके देते हैं जो जो सिलेक्ट हो रहा है ना क्राइटेरिया के हिसाब से। तो प्रोडक्ट का कोई हम यूज करते नहीं है कहीं। ठीक है, समझ में आ गया। हम नेक्स्ट शीट खोल लें, ठीक है। देखिएगा, मुझे कोई वैल्यू लाना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरी यदि इससे वी लुकअप करवा के ये सेल्स की वैल्यू लाना है तो ला सकता हूँ, वी लुकअप पे तो मैं ला सकता हूँ, वी लुकअप पड़ा है अपने, राइट से वैल्यू उठा के लाना है। पर मुझे इसके साथ एरिया का भी कॉम्बिनेशन चाहिए, 2 3 क्राइटेरिया से वैल्यू ढूंढ के लाना है, जैसे कि ये ईस्ट और सुरेश, इन 3 के हिसाब से मुझे वैल्यू ढूंढ के लाना है। तो डी गेट, खाली वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, ना सम कर रहा हूँ, ना मैक्स कर रहा हूँ, ना काउंट कर रहा हूँ, खाली वैल्यू सिंगल।
हाँ, सही तरीके का वैल्यू उठा के देगा। सिंगल वैल्यू उठा के लाएगा। मतलब इन तीनों से मिलकर कोई चीज यूनिक बनती होगी, है ना? तो वो यूनिक वैल्यू मुझे ला के देगा। अब देखिएगा, इससे तो कई बार है, पर ये चीज अपने आप में यूनिक है यहाँ अभी, तो हम इससे भी लाएंगे तो मिल जाएगी। पर कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे पास यूनिक नहीं होती हैं, दो या तीन कॉलम को मिला के वो यूनिक बनती है, ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ सिंपल को, नाम हम पूरा टाइप करूंगा टाइम लगेगा। ऐसा है कुछ वैल्यू, यहाँ मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यदि मैं वी लुकअप लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये टेबल है मेरे पास और मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं इससे ढूंढ के लाना चाहता हूँ, है ना? तो लुकअप वैल्यू मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ आर। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं किसी सेल में लिखूँ या यहाँ लिखूँ? कहाँ ढूंढना है? यहाँ ढूंढना है। तो लुकअप वैल्यू को ढूंढने का पहले कॉलम में, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए सेकंड कॉलम से, और यहाँ एग्जैक्ट मैच वाली बात हुई, यहाँ तक सबको मालूम, ये एंटर किया इसने, वन दे दिया, पर आर पे टू भी तो है। अब मुझे मान लो आर से ही ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ लाना है, तो मैं एक हेल्पर कॉलम बनाऊंगा यहाँ VLOOKUP के लिए। क्या करूंगा? इज इक्वल टू दिस कॉन्केटिनेट दिस, ये क्या करेगा? R1। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ R2 लिखता हूँ, और अब तीसरे कॉलम से वैल्यू आएगी, पहला कॉलम, टेबल भी चेंज करना पड़ेगी ना मुझे, क्या करना पड़ेगी? टेबल भी चेंज करना पड़ेगी। तो मुझे ढूंढना क्या है? R2, मैं कोट्स में लिख देता हूँ R2 अभी तो, ठीक है? टेबल अरे यहां से चालू करूंगा, हेल्पर कॉलम से, यही मिलेगा ना R2 इसको, ठीक है? कॉमा इसके थर्ड कॉलम से वैल्यू लूंगा ना, और एग्जैक्ट मैच, तो टू दिया क्या? नहीं, R2 का 2। इज इट क्लियर? तो दो के उससे मुझे कोई वैल्यू लेके आना है इन दोनों, और मैं हम एक तीसरी वैल्यू लिख देता हूँ, 45, 56, 23, 78, 47, 55, 96, 112, 23, ये वैल्यू। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एक सेकंड को इसको हाइड करता हूँ, ये कॉलम हमारे पास, मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वैल्यू लेके आना है। भाई आर से लाऊंगा तो आर में 45 भी है, आर में 23 भी, ये तो पहली वैल्यू देगा VLOOKUP से। पर मैं डीगेट फंक्शन से यदि चाहता हूं तो यहां लिख दूंगा, यहाँ कॉलम का नाम लिख देता हूं मैं, है ना? कैटेगरी, और यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटी, है ना? और यहाँ लिख देता हूँ प्राइस। ओके, ये हेडर हो गए ना इसके, ओके? इसको मैं थोड़ा सा कलर, इज इट क्लियर? अब मैं इन दोनों को
इस पूरे को मैं अब यहाँ क्राइटेरिया दे रहा हूं मैं आपको टी, मतलब टी दे, और यहाँ क्राइटेरिया दे रहा हूँ टी का 2, और यहाँ मुझे वैल्यू चाहिए। इज इट क्लियर? अब मैं डी गेट यूज करूंगा तो मुझे हेल्पर कॉलम की तो जरूरत नहीं पड़ रही ना, अब डी गेट है ना, ये दिया मैंने टेबल, डेटाबेस, फील्ड, ये और क्राइटेरिया, ये दोनों मिला T2 हो गया कि नहीं हो गया? और अब देखिएगा T2 का वैल्यू 55 आ रहा है। यदि VLOOKUP करना होता तो मुझे हेल्पर कॉलम चाहिए था, ये था वो। इज इट क्लियर? है ऐसी कम करो। हाँ सीधे बढ़ती है, बंद कर देते हैं, पंखा चालू कर लेंगे। दिन वाले बेच वालों को बहुत जरूरत पड़ती थी। अब मैंने कहा कल से वो भी कंबल लेके आएंगे। वहां पे सीधी साइड हवा आ रही ना। सीधी आती है ना इधर। अब क्या, या तो इसको ऊपर ही रखूं अगर तो वो क्या है कि पूरे रूम को ठंडा करेगा, तो स्विंग में कर दूंगा बंद, तो ऊपर लेके बंद कर दूंगा, तो ऊपर ही ऊपर हवा आएगी तो रूम ठंडा। तो अभी तो 24-25 पर रख रहा है अपन। वो क्या 2 टन का है ना, हेवी वाला, वही मैंने इधर शिफ्ट करवाया। नहीं तो ये शाम को तो क्लास में अभी गर्मी में हालत बेकार हो जाएगी अपनी आगे, जैसे बीच में उमस हो रही थी। अभी तो गर्मी कम, चालू हुई। अभी तो शुरू हुई, अभी तो पूरा अप्रैल मई। समझ में आया भाई? डीगेट मतलब वी लुकअप की तरह ही काम कर रहा है, पर मल्टीपल क्राइटेरिया से लेके आ रहा है वैल्यू, सिंगल वैल्यू लाता है। डी सम क्राइटेरिया के हिसाब से सम लाता है, डी एवरेज क्राइटेरिया के हिसाब से एवरेज लाता है ना, वो समराइजेशन टेबल में 2 बार T2 होगा है ना। 2 बार तो है नहीं, 2 बार T2 होगा तो फिर तीसरा कॉलम भी चाहिए आपको यूनिक बनाने के लिए कुछ। यूनिक चाहिए। डुप्लीकेट तो नाम और सरनेम दो बच्चों के सेम है, हाँ। तो फिर पिता का नाम चाहिए, और पिता के नाम भी सेम हो रहा है, फिर एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर तो अपने आप यूनिक हो जाता है, फिर एड्रेस चाहिए मोहल्ले का, आपको मोहल्ला भी एक निकला, फिर क्या करोगे? फिर गड़बड़ है। फिर गड़बड़ है मामला, फिर मदर का नाम चाहिए। अभी जैसे सर वही तो क्या था, हैं? कोई से यूपीएससी के पेपर हम्म। दोनों के पिता का नाम भी सेम था, बच्चे का नाम हो जाता है ना, पिता का नाम सेम होता है यार, क्या कर सकते हो? उनके पिता का नाम भी वही होगा, इनके पिता का नाम भी वही होगा, क्या कर सकते हो? ठीक है, समझ में आ गया डिबेट फंक्शन? बहुत अच्छा फंक्शन है, इजी फंक्शन है, ये लुकअप की जगह मल्टीपल क्राइटेरिया से चीज निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत रियरली यूज करते हैं इसको, इसलिए बहुत कम उसका वो है, ये लुकअप ही ज्यादा चलता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंफॉर्मेशन फंक्शंस। देखिए इंफॉर्मेशन फंक्शन हमें खाली इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज के विषय में, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने एप्पल लिखा है, 55 लिखा है, ये एरर है, ये कोई नंबर है, ये परसेंटेज है, ये डेट है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सेल में नंबर है, इस नंबर है ना, तो इस नंबर में क्या करेगा, मैंने ये सेल का रेफरेंस दिया तो ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा, ये नंबर नहीं है। यदि मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये ट्रू बोल रहा है कि ये नंबर है, ये एरर है फॉल्स बोल रहा है, ये नंबर है ट्रू बोल रहा है, ये फॉल्स बोल रहा है। भाई परसेंटेज नंबर कहलाता है और डेट भी नंबर होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ तो ये डेट है, डेटा टाइप, पर ये नंबर आता है नहीं, वो फिर वो हो जाएगा आपका अल्फा न्यूमेरिक भी नंबर ही, बैक एंड में तो नंबर ही चलता है। डेट को नंबर क्यों मानते हैं मालूम? बताता हूँ आपको। ये डेट पे रखा मैंने,
हाँ वो वहां से जब चालू हुआ एक एक 1900 से आज तक का दिन, मतलब जो भी डेट रही होगी, तो स्टार्टिंग डेट तो स्टोर काय में हो रहा है, नंबर फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इसलिए वो ट्रू बोलता है नंबर को, चाहे आप इसको कुछ भी फॉर्मेट में रखो। ये आप बोल रहे हो ना डेट का, मैं बता देता हूँ। ये अपन ने लॉन्ग डेट ये भी रखा तो भी ट्रू है। भाई ट्यूसडे भी लिखा है, जुलाई भी लिखा है, 18 2017, आपको लगेगा टेक्स्ट है, नहीं, ये नंबर है। डेट हमेशा नंबर में नंबर में क्योंकि बैकएंड में नंबर में ही से, ठीक है ना, यहाँ दिख रहा है खाली, पर बैकएंड में तो उस रूप में से, ये तो हमारे विजुअलाइज तो भी नंबर मतलब नहीं समझा। मतलब वो बचपन के साथ में कोई नंबर भी लिख दिया। हाँ, तो ये कैरेक्टर ही कहलाएगा, टेक्स्ट ही होगा, चाहे आप इसके आगे कुछ भी नंबर ले, टेक्स्ट ही कहलाएगा वो, नंबर नहीं होगा। यदि एक भी टेक्स्ट हो गया तो वो टेक्स्ट है, ठीक है ना, इज इट क्लियर। यदि कोई मैं नंबर कहीं भी लिख दूं और इसके बाद एक टेक्स्ट लगा दूं, तो ये टेक्स्ट हो जाएगा। जैसे इसका मैं पूछता हूं, इस नंबर, है ना, फॉल्स, एक भी टेक्स्ट आ जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। बाकी तो इसी को मैंने रिपीट किया है। इस टेक्स्ट हो सकता है, इस टेक्स्ट भी आप फार्मूला ले सकते हो, इस नंबर भी ले सकते हो, है ना, इज इट क्लियर। भाई आप इस टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट होगा तो ट्रू बोलेगा, टेक्स्ट नहीं होगा तो फॉल्स बोलेगा। ठीक है, हमारे चालू कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। कुछ और मैं आपको फंक्शंस बताता हूँ। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, यहां मैं लिख रहा हूँ सेल फंक्शन। सेल में देखिए बहुत सारी चीजें आ, एड्रेस आ रहा है, कॉलम आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, फाइल नेम आ रहा है। यदि मैं इसमें कॉलम लिखता हूं, है ना, बता रहा है पांचवा कॉलम है, इज इट क्लियर। यदि इसमें रो लिखता हूं तो रो नंबर बताएगा। सातवीं रो है। यदि मैं इसको बोलता हूं भाई एड्रेस बता, इसका पूरा एड्रेस E7। अब E7 ये किस फॉर्म में दे रहा है मुझे, एब्सोल्यूट एड्रेस देगा। अब मैं रेफरेंस लिख दूं इसमें, कॉमा दे दिया मैंने, कॉमा के बाद रेफरेंस दे सकता हूं मैं। रेफरेंस के लिए क्या देगा ये, एक सेकंड, कॉमा तो नहीं दे रहा है रेफरेंस, रेफरेंस 10 -1 ऐसा कुछ होता है शायद। नहीं देगा, देखना पड़ेगा किसी और सेल्स का है। किसी और सेल का डिफरेंस नहीं नहीं नहीं, रेफरेंस सेल का नहीं, भाई इन्फो टाइप एड्रेस चाहिए मुझे। अब ये एड्रेस दे रहा था एब्सोल्यूट, तो मुझे चाहिए मान लो रिलेटिव रेफरेंस चाहिए या मिक्स रेफरेंस चाहिए, तो वो अलग अलग चीजें देता हूं। तो यहाँ मैं इसको रेफरेंस का देखना पड़ेगा, फिर छोड़ो रेफरेंस का तो इतना कोई जरूरत पड़ती नहीं है अपन को। ठीक है ना, तो ये खाली अपन को एब्सोल्यूट दे रहा है। हालांकि रिलेटिव चाहिए तो रिलेटिव चाहिए पड़ेगा, एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या रखा है, ठीक है ना। और देखते हैं अपन इसमें बहुत से फंक्शन है सेल के। फाइल नेम,
ठीक है, पूरा एड्रेस दे रहा है, जी ड्राइव में कहाँ कहाँ फोल्डर में क्या फाइल है, आपकी फाइल नेम है, एड्रेस फंक्शन में अब मैंने फाइल नेम डाला है बस, सेल में वो आते हैं ऑप्शन, उसमें फाइल नेम को सिलेक्ट कर लो। आप अलग अलग ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करके एक्सप्लोर करिएगा, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है सेल फंक्शन से हमें पता चलता है। सेल इज द पावरफुल थिंग इन एक्सेल, सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, सेल ही तो है, सब कुछ तो सेल नहीं होता है ना। इज इट क्लियर? तो ये चीज हो गई इसमें, बाकी कुछ खास है इस नंबर इस टेक्स्ट आपको बता ही चुका हूँ, इसलिए अब हम बात करते हैं कि इज इवन इज ओड भी आप कर सकते हो, इज इवन लिखोगे जीरो नंबर का टू कर देगा, ओड का वही, बहुत सिंपल सी चीज है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन फंक्शन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, सिक्योरिटी ऑफ सीट। आप सीट की सिक्योरिटी कैसे करेंगे, आप वर्कबुक की सिक्योर कैसे करेंगे? भाई कोई भी खोल के डिलीट मार दे, क्या कर लोगे आपके सिस्टम पे? ठीक है ना, या आपके सिस्टम का पासवर्ड किसी को मालूम है, वो खोल लेगा और आपकी फाइल डिलीट मार देगा एक्सेल में, क्या कर लोगे आप? हैं, इसके अंदर का मटेरियल सब डिलीट कर देगा। तो यहाँ देखिएगा, मैं अभी ये सब डिलीट मारता हूँ, तो देखा हुआ है बहुत सारा बड़ा बड़ा। ठीक, ये एक सीट है मेरे पास, यदि मैं यहाँ कोई टाइप कर रहा हूँ तो हो रहा है ना, यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ सब जगह टाइप हो रहा है, यहाँ भी टाइप कर रहा हूँ तो हो रहा है, मतलब ये सीट नॉर्मल, प्रोटेक्टेड नहीं ना। अब मैं इस सीट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे रिव्यू टेब में जाना पड़ेगा, रिव्यू वाले टेब, प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करूंगा तो सिलेक्टेड लॉक सेल, सिलेक्टेड अनलॉक सेल्स, ये दोनों चेक रहने देना है। यहाँ पासवर्ड पूछेगा आपका, इसका पासवर्ड जो आप डालोगे हमेशा याद रखना, कोई ऐसा पासवर्ड डालना आप भूल जाओ, ये रिकवर नहीं होता है। कोई फॉरवर्ड पासवर्ड का वो नहीं है ना, कोई नहीं, मतलब भूल गया तो गया काम से, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल पासवर्ड डालो, जैसे मैं 1 2 3 डाल रहा हूँ, ओके करूंगा, दोबारा मांगेगा 1 2 3, हो गया ये। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा और सेव करना, क्लोज करके सेव करना। अब मैं इस सिक्योरिटी वाली शीट को दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर ली। अब मैं इस पे कहीं भी टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेट कर रहा है ये, क्यों कर रहा है, मैं वो भी देख लो, यहाँ नहीं करने दे रहा है। एक्चुअली मैंने क्या किया हुआ है, तो एक तरह इसको चेक कर लेता है ना, वो पूरी चीज आपको अभी बताए। इसमें तो करना हो, हाँ मैं प्रोटेक्ट कर दूँ पहले मैं, और मैंने अनप्रोटेक्ट करके फाइल हटा के सेव कर दूंगा, तो उसको एक वो अनप्रोटेक्टेड नहीं थी। हाँ बताता हूँ, एक सेकंड आप रुक जाइए, बताओ।
और देखिए अब मैं सेट कर दूंगा, पूरी चीजें बताऊंगा आपको, चिंता मत, इसके फीचर्स। अब इसको ओपन करो, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, क्या करने दे रहे हैं मुझे, दे दिया नहीं, जैसे चार्ट, और यहाँ टाइप कर रहा हूँ, कहीं भी पूरी सीट में नहीं टाइप करने देगा, सीट प्रोटेक्ट होगी। अब शीट प्रोटेक्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज चेक करना है, यहाँ क्लिक करना है इधर कॉर्नर पे बिल्कुल, और राइट क्लिक करना है, और यहाँ आना है आपको, क्योंकि अभी ये वो है तो इसलिए ये ओपन नहीं कर रहा फॉर्मेट सेल्स, क्योंकि प्रोटेक्टेड। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, रिव्यू टेक पे जाके पहले ये मुझसे पूछेगा। अब अनप्रोटेक्ट कर दिया, अब मैं टाइप कर सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है इसमें। यहाँ क्लिक किया और यहाँ राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पे जाना है और प्रोटेक्शन पे जाना है, फॉर्मेट सेल्स पे जाके प्रोटेक्शन पे जाना, ये दोनों चेक होने चाहिए, लॉग्ड और हिडन। अब लॉग्ड और हिडन में भी मैं अंतर बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं हिडन को अनचेक कर देता हूँ और लॉग्ड को चेक कर देता हूँ, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इसी का खेल है। और ओके कर देता हूँ, लॉग्ड मैंने चेक करा हुआ है, हिडन को चेक अनचेक किया हुआ है। अब मैं इस शीट को फिर से प्रोटेक्ट कर दूँ, दोबारा पूछेगा और इसको क्लोज कर रहा हूँ, सेव किया, दोबारा ओपन किया मैंने, देखिएगा टाइप नहीं करना देगा, ये बात तो ठीक है। पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमित, दिख रहा है मुझे, यहाँ अमित यहाँ दिख रहा है ना, इस सेल की बात कर रहा हूँ, एड्रेस बार में दिख रहा है, ये वैल्यू दिख रही है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब आप लोग मान लो आपने कुछ काम किया किसी सीट पे, बहुत मेहनत करके फॉर्मूले लगाए, ये किया वो किया, अब इन्होंने आपसे वो सीट मांगी, यार दे दे यार। अब आपके कलीग हैं कंपनी में, आपको मालूम है इसको सीट दे दूंगा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा, अपने क्रेडिट ले लेगा। मैं चाहता हूँ इसको फॉर्मूले ना दिखे, फॉर्मूले ना दे पाए, तो वो उसके लिए क्या करूंगा मैं बता, उसके लिए यहीं क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया, अभी तो ये प्रोटेक्टेड है, अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना पहले मुझे, अनप्रोटेक्ट, ठीक है। और अब देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पे आया, प्रोटेक्शन पे आया, अभी हिडन मेरा अनचेक था ना, हिडन को मैंने चेक किया, ठीक है। अब देखिए, और अब मैं इसको फिर से प्रोटेक्ट करता हूँ सीट को, पहले क्रॉस करना पड़ेगा और इसको वैल्यू दिख रही है क्या, फार्मूला दिख रहा है क्या, अब वो दिखेगा ही नहीं। ना तो वो टाइप कर पाएगा ना उसको फॉर्मूला, नहीं तो आपने हिडन नहीं किया और खाली प्रोटेक्ट किया है,
लॉक किया उसको, तो क्या होगा, फॉर्मूले तो देखेंगे उसको, वो फॉर्मूले देखेगा आपके क्या क्या लगा, अपनी सीट पे लगा लेंगे बंदा। इज इट क्लियर, है ना। एक और तरीका उनको टिक करता हूं फिर से। अनप्रोटेक्ट किया मैंने, वापस मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पे गया, प्रोडक्शन पे गया, प्रोटेक्शन पे मैंने अनलॉक को अनचेक, लॉक को अनचेक किया और हिडन को रेख दिया। यूजर क्लियर, और ओके कर दिया। अब यहाँ गया, मैंने प्रोटेक्ट सेट करी, ये हो गया। अब मैं टाइप करूंगा, टाइप तो होगा, ठीक है, पर यहाँ जहां मैंने टाइप करा हुआ है पहले से, वो नहीं दिखेगा यहाँ। यहाँ कर रहा हूँ, ये देखिए दिख रहा है क्या, यहाँ टाइप तो कर सकता है वो, 38 का 78 कर सकता है, तब दिखेगा टाइप करती वक्त, उसके बाद नहीं दिखेगा। ये भी देखना, 78 अभी दिख रहा है ना एड्रेस बार में, ये किया और फिर मैं 78 पे जाऊं तो दिख रहा है, हाइड हो गया। तो आपको यदि सीट देना हो उसको लॉक, आप कर दो प्रोटेक्ट, पर प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो कि आप वो चीज उसको हिडन है, ठीक है ना। जैसे फिर से मैंने किया इसको सेव, अब फिर वापस गया मैं, अब प्रोटेक्शन नहीं मांगेगा वो, पासवर्ड नहीं मांग रहा है, पर फॉर्मूले भी नहीं दिखा रहा है, तो वो सोचेगा यार सीट तो सही दी है, ओपन हो रही है, टाइप भी कर पा रहा हूं मैं, अरे फार्मूले क्यों नहीं दिख रहा है, वैल्यू यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा है एड्रेस बार में। आपकी मेहनत उसको नहीं दिख पाएगी, क्या आपने जुगाड़ लगाई है, क्या फार्मूले। भाई आप मेहनत कर रहे हो, आपने तो किसी ने सीट मांगी, आप क्यों दोगे यार, आपने मेहनत करी है, आप रिटर्न करके दे दो। ना तो वो पासवर्ड मांगेगा, उसको लगे नॉर्मली खुल रहा है, उसको दिखेगा कुछ नहीं अंदर क्या डाल करा है आपने, ठीक है। एक ये चीज होगी। अब मैं बात करता हूं कि मुझे इतना ही पोर्शन जो मैंने मान लो कुछ एक कॉलम किए हुए काम, डेटा एंट्री करी है मैंने, फॉर्मूले लगाए, अब उसके आगे का काम उस बंदे को करना है, उसके आगे के कॉलम में। व्हाट माय पॉइंट, तो मैं चाहता हूं कि जितने कॉलम पे मैंने काम किया है उस पे वो प्रोटेक्ट हो जाए और हिडन भी रहे, प्रोटेक्ट हो जाए, फॉर्मूले भी, वैल्यू भी हिडन रहे उसकी, उसके आगे के कॉलम पे वो काम कर पाए, बाकी के कॉलम। व्हाट माय पॉइंट, मतलब मेरे कॉलम में से छेड़छाड़ नहीं हो जो मैंने काम करके दिया। एक बार एक सीट कई लोग मल्टीपल लोग शेयर करते हैं, तो उसमें भाई आपका करा हुआ डेटा यदि उसने डिलीट मार दिया दिक्कत हो जाएगी ना यार। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहां गए और राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, ये तो अभी प्रोटेक्शन में है ना, इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, रिव्यू पे जाऊंगा तो पता चलेगा हाँ अनप्रोटेक्ट हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ गया, फॉर्मेट सेल्स पे गया, प्रोटेक्शन पे गया, ये पूरी सीट मैंने ये कर, लॉक भी नहीं है और हिडन भी नहीं, अनचेक कर दिया तो पूरी सीट। इज इट क्लियर, और ओके कर दिया, पहली चीज ये होगी। अब मुझे जितना एरिया प्रोटेक्ट करना है, जितने कॉलम, जितना एरिया, वो सिलेक्ट किया, अभी तो पूरी सीट सिलेक्ट करी थी, उसको अपन अनलॉक कर दिया,
अनहिडन भी कर दिया, अनचेक कर दिया, दोनों चीजें। अब जितना एरिया मुझे प्रोटेक्शन में चाहिए उतना सिलेक्ट करके यहाँ गया, सॉरी नहीं, ये मैंने सिलेक्ट किया और यहीं कहीं राइट क्लिक कर दूंगा। उधर नहीं करेंगे, उधर तो पूरी साइड सिलेक्ट कर ले। और यहाँ भी आएगा फॉर्मेट सेल्स, प्रोटेक्शन पे जाएंगे, दोनों को लॉक कर देंगे। अब इतना एरिया ही लॉक होगा, हिडन होगा। अब बात समझ में आई? पूरी सीट को तो मैंने अनलॉक अनचेक कर रखा है, पर जितना एरिया सिलेक्ट किया है वही लॉक और हिडन है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल में। ओके, अब मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, कहीं भी आप कर्सर रखो, है ना, कोई भी सेल सेलेक्ट करो, पासवर्ड डालो और सेव करो। और दोबारा ओपन कर रहा हूं। अब देखिए, मैं यहां कोई टाइप करूंगा, हो जाएगा, हो रहा है, पर यहां टाइप करने की कोशिश करूंगा। तो हमने दो चीज देखी, एक तो पूरी सीट को प्रोटेक्ट करना सीखा, हमने उसको हिडन करना भी सीखा, हिडन नहीं करना, हिडन करना, ये सब चीज, पर्टिकुलर रीजन को प्रोटेक्ट करना सीखा। इज इट क्लियर? इधर हिडन भी है तो ये भी नहीं दिखा रहा है यहाँ वैल्यू, वो हिडन भी चेक कर रखा था मैंने। गॉट इट? यदि उसको फार्मूले दिखाना है, वो खाली प्रोटेक्ट करना, तो हिडन को अनचेक कर देना, वो फार्मूले देख सके। इज इट क्लियर? ये तो रही सीट की बात, इसको एक बार प्रैक्टिस करना है आप, और वही पासवर्ड आप सब भी 1 2 3 ही डालना। प्रैक्टिस के लिए दादा, प्रैक्टिस के लिए 1 2 3 ही डालना, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर वो बेकार हो गई सीट, ओपन ही नहीं होगी, है ना? ध्यान रख। अब ये तो सीट प्रोटेक्ट है, अब मुझे पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट करना है। अब ये वाली सीट प्रोटेक्ट थी, मैं इस सीट पे तो लिख ही सकता था ना कुछ भी, सीट तो वाली प्रोटेक्ट। अब मुझे जितनी सीट है इसमें अंदर पूरी वर्कबुक ही प्रोटेक्ट करना, वर्कबुक खुलना ही नहीं चाहिए। हाँ, पासवर्ड मांगेगा खुलते, तो उसके लिए क्या करना है, फाइल मेनू पे जाना है और इन्फो पे जाना है, प्रोटेक्ट वर्क, यहाँ क्लिक करेंगे आप, है ना, प्रोटेक्ट वर्क, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, सेकंड वाला ऑप्शन, ये भी मांगेगा पासवर्ड, वही पासवर्ड डाल रहा हूं मैं, 2 बार मांगेगा। इज इट क्लियर? और इसको मैंने सेव कर दिया, सेव जरूर करना है। अब देखिएगा, अब मैं इसको खोल रहा हूं, देखिएगा, खुले क्या वर्कबुक? वर्कबुक ही नहीं खुलेगी, पासवर्ड डालूंगा तो खुल जाएगी। ये वाली सीट पे आया, इस सीट पे यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तो लगा ही हुआ सीट प्रोटेक्शन। इसमें सर ये जैसे कि शीट 1 वो है, लॉन्ग है, और शीट 2 में जैसा एक्सेस है। हाँ, C2 में तो सब कुछ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो हमने प्रोटेक्ट नहीं करी। प्रोजेक्ट में मेरा दोबारा करनी है तो इनको में से कुछ नहीं हुआ, प्रोजेक्ट व्यूज होता है। क्या होता है ना, ये जो सीट प्रोटेक्ट करी थी वो प्रोटेक्ट रहेगी, उसमें नहीं टाइप कर सकते। दूसरी सीटों पे तो वो कर सकते हो ना, वो थोड़ी प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, जो फाइल प्रोटेक्ट करी है बाहर से, वो तो खुलने नहीं देगा, है ना? समझ में आ गया? सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिक्योरिटी का, है ना? बड़े ध्यान से यूज करना है इसको, पासवर्ड हमेशा ऐसा रखना जो हमेशा याद रहे, ठीक है? अपनी प्रेमिका का नाम रखना,
जिससे ब्रेकअप ना हुआ हो। यदि बहुत ज्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं तो प्रेमिका भी रखना पता नहीं किसका रखा था, रीमा का रखा था, सीमा का रखा था, गंदी रहती है। है हो नहीं रहा है, है हो नहीं रहा। हो नहीं रहा। हाँ। चलो देखते हैं। ये एडिटिंग करना पड़ता है। ये नहीं वो सब है खुद हो गया। आप करेगा हो जाएगा। देख ये फाइल आपने कॉर्नर पे जाके उस दोनों को चेक कर लिया? कॉर्नर में आइटम क्या कर रहे हो, क्या फाइल पूरी प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ कॉर्नर तो हो गया, ये गया ये खुल गया। आ जाए। यहाँ पर आ रहा है। नहीं आप तो पहले नहीं हो रहे थे। एंटर 1 2 एंटर। एंटर अब इसको बंद करो बंद करके और सेव करना है। बंद। सेव नहीं करोगे तो नहीं होगा। हाँ ये सेव कर लिया, हाँ फिर से ये सेव कर लिया, ठीक है। अब वो सेव करी हुई फाइल को ही खोल रहा है। वो सेव एज वाला ही है। एनेबल एडिटिंग करा कहाँ है? अरे सर वही करके तो पूरा किया ना फिर से। चलो मैं कर दूंगा। इनको ये तो कैसे सिस्टम करके बिग काउंट जैसे वीडियो को आपको लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है और वो राइट से लेफ्ट पर जाना है उसके क्या यूज है एक्सक्लूड कर सकते हैं एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड को तो इसको जाएगा और इधर भी ऐसे ये कॉपी बना रहा है। अच्छा कॉपी बना। तो इसका क्या नाम अलग करवा दिया। हाँ ये कॉपी ऑफ सिक्योरिटी होगी। ठीक है। ये पता नहीं कौन कॉपी बना रहा है, क्योंकि आपके ऑप्शन कुछ गलत रखा है। हाँ सर जैसे इसमें देखिए रिजन गायब मैं सभी कुछ कर रहे हैं तो रिजन गायब ये जो है सेव एज वाला, ये रीडर्स है। रात को भी शूट करके सबको अच्छा रिगिंग गायब हो रहा है ये यहाँ तो नहीं शो हो रहा। ये क्यों हो रहा है? ये नहीं है। हाँ हो जाएगा। ये आपने ये दबाया ना, इधर से बंद करते हैं। ये ऑलवेज शो लिखे बस आ गए। आपका ये ऑटो सेव जो है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ऑटो सेव का। फाइल मेन्यू में यहाँ पे क्या दे रहा है, इन्फॉर्म ये कर देगा सेव एज, इसलिए वो सेव एज में जा रहा। रीड ओनली वर्क दिस फाइल हैज बीन ओपन इन रीड ओनली मोड, चेंजेस कैन नॉट बी मेड ओरिजिनल फाइल में नहीं होगा। क्या आपने रीड ओनली मोड में खोल रखा है इसको, है ना? बोलिए आपने कहाँ से खोला है ये कहाँ रखी फाइल? फाइल मेन्यू से फाइल मेन्यू से ये क्या हो रहा है? आपने जी फाइल ओपन नहीं करी, एक्सट्रैक्ट नहीं करी, इसको पहले ठीक है। आप देख लिया मार्केट, ये फोल्डर है, ये अनजिप और ये जिप है कंप्रेस। जिससे लोगे तो दिक्कत होगी, इससे इसके अंदर से फोल्डर उठाओ, अब दिक्कत नहीं कर। अब ले लो सिक्योरिटी वाला इसको ऐसे क्या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्लीज आप करके नहीं करेंगे क्या? वो आप वहां से उठा रहे थे ना? टू वर्कशीट इज द सेम पुरानी वाली बंद रखना पड़ेगी। हम सेम नाम हो रहे थे ना अपन, वहां से भी खोली थी सिक्योरिटी नाम, ठीक है। अब आप करो, अब जी अब यहाँ जाएंगे ना तो लिखा है वन नहीं आ रहा ना, करिए पासवर्ड सेव। सर एक्सक्लूड का तो ऐसे ही चल जाता है राइट टू लेफ्ट गया ओटीपी गया। हाँ भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑनलाइन? जय किशन जी, यस सर। प्रोटेक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम कुछ अपना ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो सीट को प्रोटेक्ट करना बड़ी जरूरी होता है। यदि किसी कॉमन सिस्टम पे दो चार लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो ये इसको थोड़ा सा और जो भी डाउट से आप पूछ सकते हैं।
मेन तो यही है कि यहाँ पे अपन राइट क्लिक करते हैं तो पूरी सीट का ऑप्शन देता है, ये फॉर्मेट पे जाना है अपन को, और फॉर्मेट पे प्रोटेक्शन पे जाके जैसे लॉक करना है, हिडन भी करना है, तो वो सीट का काम हो जाता है। और यदि आपको पर्टिकुलर रीजन करना है तो पहले इन दोनों को अनलॉक कर लेंगे, है ना, और इसके बाद जितना रीजन हमें करना है उस टाइम पे अपन इसको दोनों को चेक कर देंगे, तो चेक करके फिर अपन पासवर्ड दे देंगे, तो उतना ही पोर्शन लॉक हो। ठीक है। ओके सीट का भी मैं बता ही चुका हूँ, फाइल का कि पूरी फाइल कैसे होती है, तो वो आपको यस फाइल में, यस ठीक है ना, और यहाँ से यस करना है, बहुत सिंपल। तो ये हो गया अपना प्रोटेक्शन का पूरा। कल से आप लोग भी टाइम पे आओ यार, ऑनलाइन वाले बैठे रहते थे 7:30 बजे से, है ना, उनको भी, वो लोग 7:30 के आके बैठ, मतलब वो आ जाते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं, तो आप लोग भी टाइम पे आओ, तो 7:30 चालू, ठीक है ना। तो कल से 7:30 अपन एग्जैक्ट चालू करेंगे, मतलब मंडे से, सॉरी, है ना। ओके नहीं? सेम शीट में अगर मैं 4 टेबल बनाई, हाँ चारों को अलग अलग पासवर्ड